वेलकम स्टूडेंट, यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, तो हमने जाना था कि कम्युनिकेशन यानी सूचना का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक, ऐसी संचार प्रणाली जिसमें हम एक या एक से अधिक लोगों के बीच बात करने के लिए, अपना संदेश को भेजने के लिए मौखिक रूप से यानी सिर्फ बोल के अपना सूचना को भेजते हैं। इसका उपयोग समूह में या फिर 2 व्यक्ति भी रहें तो वहाँ पर भी होता है। जैसे टेलीफोन के माध्यम से हम लोग अगर कर रहे हैं तो क्या हुआ कि इसमें हम लोग बातचीत के द्वारा यानी सिर्फ आवाज़ के द्वारा बोलकर हम सूचना को देते हैं एक दूसरे को। इसमें आप अपने शब्दों को किसी व्यक्ति की मान सकते हैं। मतलब इसमें जो भी एक व्यक्ति है जो कि आवाज़ उसकी आ रही है, तो वह एक तरह का मौखिक संचार है। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि बचपन से जब हम पढ़ना लिखना नहीं समझे होते हैं, उससे पूर्व से ही हम लोग मौखिक, बचपन में जब से बच्चा जन्म लेता है कुछ न कुछ आवाज़ उत्पन्न करता है। तो ये है मौखिक। फिर है लिखित। जब हम लोग लिखना पढ़ना सीख जाते हैं तो हम अपनी सूचनाओं को, अपनी जानकारियों को लिख के भी या फिर प्रिंट करके, फोटोकॉपी करके वो देते हैं। वह लिखित सूचना है। लिखित संचार का मतलब अपनी बात को लिखित रूप में समझाना। आपके लिखने की कला व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। यह विज्ञापन सामग्री, प्रिंट मीडिया, अन्य संस्थाओं में संचार के लिए जरूरी है। यानी लिखित रूप भी बहुत जरूरी है। अमौखिक संचार, इसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज यानी कि इशारों से, ठीक है, द्वारा किसी भी व्यक्ति से आप बातचीत करते हैं। से दैनिक जीवन में हम भी बहुत तरह के इशारों के द्वारा भी अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे किसी को बुलाना है तो हाथ से हम लोग इशारा करते हैं। अगर रोड पे खड़े हैं, बस आ रही है तो उसको हाथ देते हैं तो बस रुक जाती है। तो ये सारा कुछ ना कुछ बॉडी लैंग्वेज है। इसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को मनवाना, ये एक तरह का कम्युनिकेशन है। बॉडी लैंग्वेज से कहीं लोग आपकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है 3 तरह के होते हैं संचार। मौखिक यानी ओरल, इसमें कोई भी इंसान सिर्फ बोलकर अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। लिखित यानी लिखा हुआ रूप में सूचना का आदान प्रदान होता है। और अमौखिक यानी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से सूचना का आदान प्रदान होता है। इसे आप नोट कॉपी में भी नोट कर लेंगे। धन्यवाद।